ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 12 1 जनवरी 1987 आधी रात के ठीक बाद। मैं ईश्वर तुम सभी से प्रेम करता हूं। मेरे लिए अपने प्रेम को बढ़ाओ। बाद में तुम्हें शांति मिले। मैं ईश्वर यहां हूं। मुझे अभी अपना प्रेम प्रदान करो और मुझे आनंदित होने दो। मैं यहोवा तुमसे प्रसन्न हूं। हे प्रभु, क्या आपने सदा किसी को, जैसे कि पुराने नियम में था, अपना संदेशवाहक चुना है? क्या आप सदा हमसे बात करोगे? यहां मेरा उत्तर है। मैं यहोवा सबाओत सदा तुम्हें पाऊंगा। मेरे लिए और केवल मेरे लिए ही मैंने काम किया है और मैं करूंगा। क्या मुझे सदा के लिए शोक करना चाहिए? तुम्हें पाने का यह तरीका मेरे तरीकों में से एक है। हम 1987 में हैं। कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे पास अध्ययन करने के लिए पवित्र बाइबल है। वे कहेंगे, ये कलीसिया संबंधी संदेश एक अनुस्मारक है, क्योंकि मेरे हृदय में दया का दिन था। मेरी बचाव सहायता का समय आ गया है। आखिरकार क्या मैं पिता नहीं हूं? क्या मैं अपने बीजों का बचाव नहीं कर रहा हूं? मेरी नजर तुम में से हर एक पर है। मेरी नजर कभी भी किसी चीज को अनदेखा नहीं होने देती। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा वचन पढ़ने के लिए है। मेरा वचन धन्य है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं और जब चाहूं बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र हूं। बेटी, तुमने क्यों सोचा कि मैं कोई अंतर लाऊंगा क्योंकि तुम 1987 में हो? तुम्हारा युग मेरे लिए कोई अंतर नहीं रखता। सुनो, मेरे लिए 1000 साल कल के समान है। मेरा दरवाजा सदा खुला रहेगा। याद रखो बेटी, मेरी पसंद से कि मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगा। क्यों तुम्हें लगता था कि तुम अलग हो, या कि मैंने पहले कभी इस तरह बात नहीं की जैसे मैं अब करता हूं? मैं यहोवा तुम सबको आशीर्वाद देता हूं। मेरी नजर तुम्हारी गरीबी पर है। यीशु ने एक बार हमसे कहा था कि एक नबी को उसके अपने देश में कभी स्वीकार नहीं किया जाता। बहुत से लोग मुझे आपका वाहक नहीं मानेंगे। आपके अधिकांश दूतों को मूर्खों की तरह माना गया या कहा गया कि वे दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। उन्हें मार दिया गया। बेटी, शांति से रहो। मुझ पर भरोसा रखो। मैं ईश्वर तुम्हारी ताकत बनूंगा। मेरे साथ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सदा मुझसे प्रेम करो जैसा तुम करते हो। मेरी आत्मा तुम्हें फिर से साथ लाएगी। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। बेटी, मेरा आशीर्वाद पाओ। 2 जनवरी 1987। मैं यहां हूं। धन्य है छोटे बच्चे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। बेटी, रुको और तुम देखोगे। एक दिन तुम मेरे अनंत प्रकाश में निवास करोगी। 5 जनवरी 1987। तुम्हें शांति मिले। बेटी, तुम मेरी अपनी हो। मेरी महिमा करो और मेरे नाम के लिए एक श्रृंगार बनो। मुझे उन सभी को ज्ञात कराओ जो अभी तक मुझे नहीं जानते हैं। खुश रहो, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्योंकि तुम अब मेरे लिए काम कर रहे हो। वसूला, आशीर्वाद दो मेरे बच्चे। क्या तुम मेरे बच्चों को आशीर्वाद दोगी? करो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं बेटी। मैं यह कैसे करूं ईश्वर? उन्हें आशीर्वाद दो। क्या यह मेरी प्रार्थनाओं में किया जा सकता है? हाँ, तुम इसे अपनी प्रार्थनाओं में मांग सकती हो। यह करो। मैं हिचकिचा रही थी।
मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था और इसलिए मैंने कोशिश की। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उन सभी को आशीर्वाद दे जिन्हें मैं जानती हूँ, नाम से। बढ़िया, यही तरीका है। मैं ईश्वर उन सभी को आशीर्वाद देता हूं जिनका तुमने उल्लेख किया है। मैं यहोवा तुमसे प्रेम करता हूं। 6 जनवरी 1987। जैसे बादल विलीन हो जाता है और चला जाता है, वैसे ही मेरे दिल को ढकने वाला कठोर आवरण भी विलीन हो रहा है। मेरे साथ क्या हो रहा है प्रभु? आपने मुझे अपना लक्ष्य क्यों चुना, जबकि मेरा दिल उजागर हो चुका है और इतना संवेदनशील हो चुका है। मैं देख सकती हूँ। मैं कभी अंधी थी, लेकिन अब मैं सभी पीड़ितों को देख सकती हूँ। मैं अपने आसपास के दुख को देख सकती हूँ। हे ईश्वर, तुम्हें शांति मिले। बेटी, मुझे तुम्हारे दिल की भावनाओं को महसूस करने में खुशी होती है। मैं तुम्हें काम करने में मदद करूंगा, हर कर्तव्य को पूरा करूंगा। मैंने तुम्हारे दिल को खोल दिया है और उसे धोकर साफ कर दिया है। शांति से जाओ। मैं यहोवा सबाओत तुम्हारे पास हूं और तुमसे प्रेम करता हूं। 7 जनवरी 1987। तुम्हें शांति मिले। मैं यीशु यहाँ हूँ वसूला। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इतनी सारी आत्माओं को खोते हुए देखकर मुझे कितना दुख होता है। मैं कष्ट सहता हूँ और कष्ट उठाता हूँ। यीशु, मैं चाहती हूँ कि बुराई का अस्तित्व समाप्त हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहे। क्या तुम भी चाहती हो कि बुराई समाप्त हो जाए? हाँ। परम प्रिय, जाओ और मेरे बच्चों को जगाओ। उन्हें यह समझने दो कि बुराई उन्हें फंसा रही है। मुझे एहसास हुआ कि उद्धारकर्ता मुझे जाकर गवाही देने के लिए कह रहे थे। आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कम जानती हूँ। मैं करूंगा बेटी, तुम बहुत होगे। यद्यपि यह वाक्यांश बहुत रहस्यपूर्ण लग रहा था, लेकिन प्रभु ने इसका अर्थ समझने के लिए मुझ में अपना प्रकाश डाला। इसका अर्थ है, जब मैं तुम्हारी आत्मा को अपनी आत्मा और अपनी बुद्धि से भर दूंगा, तो तुम बाहर जाओगे और गवाही दोगी। गवाही देने से बहुत से लोग मन परिवर्तन करेंगे और ये मन परिवर्तित लोग दूसरों को परिवर्तित करेंगे। 10 जनवरी 1987। तुम्हें शांति मिले। क्या तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो? मैं यहोवा हूँ, चिंता मत करो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम मुझे निराश नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मैं अपने शब्द तुम्हारे होठों पर रखूंगा। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? हाँ, मैंने कभी कभी खुद को एक ही तरह के वाक्यांशों की रचना करते हुए पाया है, जैसा कि आप मुझे दे रहे हो। जब मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ, आपने जो कहा उसके बारे में। मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारी वाणी को समृद्ध करूंगा। तुम्हारी वाणी मेरी वाणी होगी। मैंने नए शब्द भी सीखे हैं। हाँ, तुम सीख रही हो। तुम मेरे मुख से निकलोगी। बेटी, तुम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पा रही हो कि मैं तुम्हें क्या काम दे रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे एहसास करने से डर लग रहा है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे प्रति सच्ची हो। हालांकि तुम यह भूल जाती हो कि जो तुम्हारे साथ है वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मेरे पास बुद्धि की कुंजियां है। मेरे हाथ की हथेली में पूरा ब्रह्मांड है। जानो कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी को बदल सकता हूँ। ईश्वर नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के बारे में बोल रहे थे। प्रका 21.1। मेरे सामने समस्या यह है कि मुझे पूर्ण विश्वास कैसे रखना चाहिए। मैं कमजोर हूँ, असहाय हूँ, और जैसा कि आप कहते हैं, कुछ भी नहीं। मैं
सिर्फ वही देख सकती हूँ जो मैं नहीं हूँ। मुझ पर भरोसा करो बेटी। क्या तुम मेरे कामों को भूल गई हो? कोई भी मेरा विरोध नहीं कर सकता। आओ और मेरे चमत्कारों का वर्णन करो। आओ और अपने हृदय में मेरे अद्भुत कार्यों पर ध्यान करो। यह मेरे ऊपर नहीं है मेरे प्रभु कि मैं आपसे यह पूछूं, लेकिन चूंकि आप हमारे दिलों की जांच करने में सक्षम हैं और कोई रहस्य आपसे छिप नहीं सकता, मैं खुद से पूछती रहती हूँ, मैं ही क्यों? एक शून्य, धर्म से अनभिज्ञ, आपके कामों से अनजान, पूरी तरह से शक्तिहीन और कुछ भी नहीं। क्यों? तुमने मुझे क्यों चुना? वसुला, मैंने तुम्हें अपनी आवाज सुनने के लिए चुना ताकि मैं तुम सभी पर अपनी कृपा दिखा सकूं। मैं तुम्हें शून्य से ऊपर उठाना चाहता था ताकि मैं अपनी कृतियां मानव जाति दिखा सकूं। यद्यपि बहुत से लोग तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे और तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे, फिर भी तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। झूठे गवाह तुम्हारे विरुद्ध उठ खड़े होंगे, परंतु जब उनके हृदय में द्वेष भरा होगा तब मैं तुम पर अपना आशीर्वाद बरसाऊंगा। मैं तुम्हारी पुकार को अनसुना नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें उपदेश दिया है ताकि तुम मेरे घर की महिमा करो। मैंने तुमसे पूछा है, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहती हो, है ना? हाँ, आपने पूछा और मैंने कहा हाँ। मैंने तुम्हें मेरा वाहक नाम दिया है। मैं चाहता हूं कि सभी राष्ट्र मेरे वचन सुने। मैं तुम्हें निर्देश दूंगा और तुम्हें जाने का मार्ग बताऊंगा। तुम बाहर जाओगे और उन्हें बताओगे कि मेरा वचन शांति और प्रेम के लिए पुकारता है। मेरा वचन दिव्य है। मैं तुम सभी को दिव्य बनाना चाहता हूँ। मुझे डर है कि बहुत से लोग इसे अस्वीकार कर देंगे और जो आप मुझे दे रहे हो उसका उपहास करेंगे। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और मैं अपने हितों के लिए तुम्हारा सलाहकार बनूंगा। वसुला, मेरा वचन ईश्वर का मतलब है उसका संदेश देवदारों की तरह ऊंचा होगा। इसकी शाखाएं खुली बाहों की तरह फैलेंगी, कई देशों तक पहुंचेगी, गरीबों को खाना खिलाएगी, तुम्हारे घावों और बीमारों को ठीक करेंगी, तुम्हारे दागों को साफ करेंगी और तुम्हारे घावों को ठीक करेगी, तुम्हें सुकून देगी, तुम्हें अपने सीने से लगाएगी, तुमसे प्यार करेगी और तुम्हें फिर से सिखाएंगी कि कैसे एक दूसरे से प्यार करें और कैसे मुझसे प्रेम करना है। मेरी बाहें तुम्हें बुराई से बचाएंगी, क्योंकि तुम सब मेरे हो। प्यारे, देखो, ऊपर देखो, मेरी रचना को देखो। सारी रचना मेरी इच्छा का पालन करती है। अचानक ईश्वर ने फिर से मेरी ओर देखा, रुक गए। मुझे हवा जैसा महसूस हुआ। उसकी नजर इतनी शक्तिशाली थी कि मुझे लगा कि यह मेरे आर पार हो गई है। छोटी बच्ची, मैं तुम्हें कैसे देखता हूँ? ईश्वर खुश और प्रसन्न लग रहे थे। डरो मत, मुझसे लिपटे रहो। इस शानदार सजावट को देखो जो मेरी रचना को रोशन कर रही है। यह मेरे कई रहस्यों में से केवल एक है। उनमें से कई छिपे हुए हैं। मेरी पसंदीदा बेटी, मैं अपने हृदय के खजाने को तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा और तुम बुद्धि से समृद्ध हो जाओगी। छोटी बच्ची, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। आओ हम सीखें। मुझे वास्तव में ऐसा लगा जैसे मैं उनकी शिष्य हूँ, क्योंकि उनकी आवाज का तरीका और ध्वनि एक शिक्षक की तरह थी। तुम शैतान के हमलों के बावजूद वह सब कुछ लिखने में सक्षम हो जाओगी जो मैं चाहता हूं, क्योंकि यह मेरी इच्छा है। मेरी स्तुति करना सीखो। याद रखो कि मैं कौन हूं। बुद्धि मेरे द्वारा दी गई है। सीखो कि बुद्धि तुम्हारे विश्वास को बढ़ाती है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आत्मा में परिपूर्ण बनो, देवदार और सरू की तरह बढ़ो,
क्योंकि तुम में मैं कई रहस्योद्घाटन की सांस लूंगा। सुनो, तुम्हारी हर शाखा खिलेगी और शांति और प्रेम के फल देगी। मैं तुम्हारे भंडार को अपनी उपज से भरने का इरादा रखता हूं। मैंने तुम्हारी याचिकाएं सुनी है और इसलिए मैं तुम सभी को खुशी देने के लिए तैयार हूं। अब मैं तुम्हें उनके बीच में अपने उपहार के रूप में भेज रहा हूं। मैं तुम्हें सभी मानव जाति को दूंगा। मैं तुम पर ज्ञान और विवेक की वर्षा करूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा अपना संदेश हर राष्ट्र तक पहुंचाऊंगा। उसे स्वीकार करो क्योंकि वह मुझसे है। सभी राष्ट्र उससे लाभान्वित हो क्योंकि वह मेरे लोगों को स्वर्ग से रोटी देगी और उन्हें तृप्त करेगी। वह उन्हें मेरे ज्ञान से भर देगी। मेरे लोग आराम पाने के लिए मुझ पर निर्भर रहेंगे और वे मुझे आशीर्वाद देंगे। ओह, तुम सब जो मेरी शिक्षाओं के माध्यम से मुझे पहचानने में सक्षम होगे, तुम दिल में खुशी प्राप्त करोगे। कई लोग उसका पीछा करेंगे जैसे एक शिकारी अपने शिकार के पीछे जाता है, लेकिन मैं उसके बचाव के लिए आऊंगा। अन्य लोग सुनेंगे और मेरे शरण स्थान में अपना समय बिताएंगे। धन्य है वे जो उसके साथ एकजुट होते हैं। मैं ईश्वर तुम्हारे बीच रहूंगा और तुम उस पर यह चिन्ह देखोगे, क्योंकि वह मेरे घर में बढ़ेगी। देखो, सुबह का तारा यीशु की वापसी जल्द ही दिखाई देगा। स्वर्ग से मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए तुम्हें बुलाता हूं कि विरासत तुम्हारी भी है। अगर तुम मुझे पहचानते हो, आज मैं तुम्हें अपनी संतान भेज रहा हूं। उसे जोतने में तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जल्द ही तुम मेरी फसलों से खाना खाओगे। उसे छोड़कर तुम उसे खो दोगे। उसे परेशान करने पर मैं उसे तुम्हें उखाड़ फेंकने की शक्ति दूंगा। वह अनुशासनहीनों के लिए कितनी कठोर होगी। मैं उसे अपनी इच्छा अनुसार मुझे पुकारने की शक्ति दे रहा हूं। यदि तुम उसे समझकर उसके साथ चलोगे तो तुम मुझसे सीखोगे। आज मैं तुम पर अपनी सारी बुद्धि डाल रहा हूं ताकि वर्तमान अंधकारमय दुनिया को प्रकाशित कर सकूं। मैं ईश्वर तुम सब पर चमकने आया हूं, अपना चेहरा पहले से कहीं अधिक प्रकट करते हुए, जिससे तुम मुझे और अधिक समझ सको। मैं कितनी लालसा करता हूं कि प्रत्येक आत्मा मुझे प्राप्त करे, क्योंकि मुझे प्राप्त करने से उन्हें शांति मिलेगी। लेकिन अब बुराई ने उन्हें जकड़ लिया है। उन्हें बुराई करना और बुराई के रास्ते पर चलना सिखा दिया है। बुराई ने उन्हें अंधा कर दिया है और उन्हें सभी प्रकार के हथियारों से भर दिया है। उन्हें उसके जैसा बनने के लिए प्रेरित कर रही है। मैं उनके लिए डरता हूं क्योंकि वे खतरे में हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूं। मैं उन्हें अपने दिव्य प्रेम के संकेत देता रहता हूं। जब वे मुसीबत में होते हैं तो मैं उनके साथ होता हूं। मैं सदा अपनी दया से उनके नंगेपन को ढकता हूं और मेरा हाथ उन तक पहुंचने के लिए उनकी ओर बढ़ता है, परंतु वे मुझे कभी नहीं देखते। मैं उन्हें पिता के रूप में स्वीकार करने के लिए बुलाता हूं, लेकिन वे मुझे कभी नहीं देखते। वे मुझे सुनते भी नहीं। दया उनके ऊपर झुक रही है, उन्हें संकेत दे रही है, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाते हैं। अब मैं तुम्हें अपने उपहार के रूप में उनके पास भेज रहा हूं। उन्हें एकत्रित करो ताकि तुम उस दुश्मनों को मिटा सको जो तुम्हें अलग रखता है। मैं तुम्हें प्रवचन दे रहा हूं ताकि तुम मेरे लोगों से बात कर सको और उन्हें मेरे पास वापस ला सको। उनके तालू को मेरे मन्ना का स्वाद पहचानने दो। प्रिय, तुम मुझसे आती हो और मैं तुम पर अपनी बुद्धि बरसाऊंगा ताकि तुम मेरी महिमा करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर, सभी के पिता, क्या अंत में मैं आपकी महिमा करूंगी? मैं महिमा पाऊंगा। बेटी, मैं ईश्वर सदा अपने लक्ष्यों तक पहुंचता हूं। सदा याद रखो, तुम्हारी गति सदा मेरी गति का अनुसरण करेगी। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।